स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 3 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में। तो दोस्तों, इस एनालिसिस में हम ट्रेड के मौक़ों, ट्रेड के जो भी मौके होंगे उनको ढूंढने की, तलाशने की कोशिश करेंगे। एक एक मौके को, हर एक मौके को तलाशने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखते आ रहे थे, पिछले 2 महीने से ट्रेंड क्या था? न्यूट्रल था, साइडवेज था। किस तरह से मूवमेंट हो रही थी? बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट हो रही थी। और उस साइडवेज मूवमेंट के बाद पिछले 2 दिनों से, 2 या 3 दिन से ब्रेकआउट दिया, प्राइस ब्रेकआउट दिया ऊपर की ओर। तो अभी आपके पास ट्रेंड कैसा है? अभी के आपके पास ट्रेंड है अप ट्रेंड। अब जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी साइडवेज मार्केट में, अब अप ट्रेंड में हमारी स्ट्रेटजी जो है वो अलग स्ट्रेटजी रहेगी। हर अप ट्रेंड में करते क्या है? अप ट्रेंड की बेसिक स्ट्रेटजी क्या है? सब्जेक्टिव जो अप्रोच होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो नहीं बदलती हैं। फंडामेंटल चीज़ नहीं बदलेगा, वो सबके लिए कॉमन होगा। तो अब ट्रेंड में, बुलिश मार्केट में क्या है बेसिक स्ट्रेटजी? तो पिछली बार भी चर्चा किए कि अब ट्रेंड में, जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में हो, प्राइस जब ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे करके इस चैनल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस जब ऊपर की ओर मूवमेंट दे दिया, मतलब कंटिन्यू किया अपने पुराने पैटर्न को, अपना पुराना जो अब ट्रेंड था उसको फिर निफ्टी बैंक निफ्टी कंटिन्यू कर रहा है एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न के बाद, जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो उस कंटिन्यूएशन पैटर्न बताता है कि पहले का जो ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड, वो अब कंटिन्यू रहेगा। तो अभी आपके पास कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। अब ट्रेंड में अब करना क्या है हमें? अब ट्रेंड की जो बेसिक स्ट्रेटजी है उसको तो फॉलो करना ही होगा। तो अब ट्रेंड की बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है? बहुत ही सिंपल है कि अब ट्रेंड में प्राइस अगर करेक्ट होकर के किसी सपोर्ट पर आता है तो वहाँ पर क्या कर लेंगे? हम बाई कर लेंगे, क्योंकि सपोर्ट को प्राइस काफ़ी रेस्पेक्ट देता है। तो सपोर्ट पर बाई करेंगे और उसके नीचे स्टॉप लॉस अपना रखेंगे। बाई करना है, एंट्री लेना है और एंट्री के साथ स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेना है, अपना रिस्क डिसाइड कर लेना है। और उसके बाद ट्रेड में तब तक टिके रहिए जब तक प्राइस एक्शन आपको अलाउ करता है, क्योंकि प्राइस एक ब्रेकआउट देकर के एक हायर हाई बनाते जा रहा है। प्राइस एक न्यू हाई बना रहा है, तो न्यू हाई बना रहा है, न्यू ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई बना रहा है। तो इसमें आपको पहले से लेवल नहीं मिलेंगे। चार्ट के आधार पर जो वेस्टर्न टेक्निक है उसमें जो लेवल हम हाई लो क्लोज से लेते हैं, वे सब लेवल आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। यहाँ पहले का कोई हिस्ट्री नहीं है कि इस लेवल पर प्राइस रेजिस्टेंस फेस किया या किसी लेवल पर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट फेस किया। इसका कोई प्रीवियस हिस्ट्री आपके पास नहीं है, क्योंकि प्राइस ऑल टाइम है बनाते जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या कीजिएगा? इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे डिराइव करेंगे? इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देगा हमें ईस्टर्न चार्टिंग कैंडल लाइन्स चार्टिंग टेक्निक। ईस्टर्न कैंडल लाइन चार्टिंग टेक्निक जो है वो कैसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडिकेट कराएगा? क्योंकि उसमें पैटर्न बनते हैं, कैंडल लाइंस में पैटर्न बनते हैं, रिवर्सल के पैटर्न बनते हैं, कंटिन्यूएशन के पैटर्न बनते हैं। तो वे पैटर्न आपको बताएंगे कि कहाँ पर प्राइस जो है सपोर्ट बता रहा है, कहाँ पर डिमांड बता रहा है, कहाँ पर सप्लाई बता रहा है। तो जो कैंडल लाइंस पैटर्न बनेंगे, प्राइस जैसे करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न जिस पॉइंट पर, जिस लेवल पर चार्ट पर बनाने लगा, वो लेवल आपके लिए सपोर्ट का लेवल है। और उस सपोर्ट लेवल पर क्या करेंगे? उस सपोर्ट लेवल पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि प्राइस अब ट्रेंड में है। इसके अलावा ग्लोबल सेंटिमेंट भी देख लेंगे। ग्लोबल सेंटिमेंट के लिए सबसे पहले सुबह में अगर फर्स्ट आवर का ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें हम डाउ जोन्स फ्यूचर के चार्ट को देखेंगे। अगर हमारा ट्रेड 12 बजे के बाद का होता है, 12 से 12:30 PM में, तो उसमें हम क्या करेंगे? ग्लोबल सेंटिमेंट के लिए डेक्स देख लेंगे, FTSE देख लेंगे 1 बजे के लगभग, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। तो इस तरह से यूरोपियन इंडेक्स को भी देख लेंगे। अगर 12 के बाद, 12:30 के बाद अगर हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं, उसमें हम मौके की तलाश करते हैं, तो यूरोपियन इंडेक्स को भी देख लेंगे और डाउ फ्यूचर्स को भी देखेंगे कि डाउ फ्यूचर्स भी अफेक्टेड होगा यूरोपियन इंडेक्स से। तो इस तरह से
12:30 के बाद एक मूवमेंट आता है प्राइस में, और शुरुआती मूवमेंट तो आपको 9:15 में ही मिलेगा जब मार्केट आपका ओपन होगा, क्योंकि उसमें डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो एक सेंटीमेंट इंडिकेट करेगा कि किस तरह से अमेरिकन मार्केट प्रीवियस डे में किस तरह से क्लोजिंग दिए हैं, और उसके बाद क्लोजिंग के बाद डाउ फ्यूचर सभी क्या कर रहा है। तो इस तरह से ग्लोबल सेंटिमेंट भी देख लेंगे। और अब ट्रेंड है, तो अब ट्रेंड में स्ट्रेटजी क्या है, जब भी प्राइस करेक्ट हो, बढ़ता हुआ जा रहा है, जब भी करेक्ट हो करके एक लेवल पर आता है, तो ऑल टाइम हाई में वो लेवल कैसे डिसाइड करेंगे, ऑल टाइम हाई में वो लेवल कैंडल लाइंस के पैटर्न के आधार पर डिसाइड करेंगे, क्योंकि पहले से कोई हिस्ट्री नहीं है कि प्राइस इस लेवल पर तो पहले पहुंचा ही नहीं है, ये तो फर्स्ट टाइम इस लेवल को टच कर रहा है प्राइस, या इसके ऊपर मूव कर रहा है। तो इसमें आपको लेवल्स के लिए वेस्टर्न टेक्निक काम नहीं करेंगे, इसमें आपको काम करेंगे जैपनीज कैंडल लाइंस चार्टिंग टेक्निक। इसमें जो रिवर्सल के पैटर्न बनने लगे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर डिमांड है। अब डिमांड यहाँ पर है, इसका दोबारा डबल कन्फर्मेशन भी मिल सकता है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा मूव किया, फिर दोबारा एक करेक्ट होने की कोशिश किया, तो फिर उसी लेवल पर फिर पैटर्न बनाने लगा, फिर रिवर्सल का पैटर्न, बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बनने लगा। तो ये लेवल क्या है, ये तो दोबारा डबल कन्फर्मेशन मिल गया। तो इस तरह से क्या है, एक सपोर्ट का लेवल बन गया। अब इस सपोर्ट लेवल पर क्या करेंगे, हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे, कॉल बाइंग करेंगे या पुट सेल करेंगे, और इस तरह से एक स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हुए जो आपका ट्रेडिंग कॉस्ट है इसको कभी इग्नोर नहीं करना है, खुशी खुशी लेना है। जितना हम खुशी खुशी ले सकते हैं उसी मात्रा में हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जितना स्टॉप लॉस हम हैप्पीली ले सकते हैं, अपने माइंड की इक्विनिमिटी को मेंटेन करते हुए जो स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, उसी रिस्क के साथ हम ट्रेड करेंगे। तो हम साइकोलॉजिकली फिट होकर के ट्रेड करेंगे। हमारी जो पोजीशन होगी, हमारे मेंटल फिटनेस के साथ और फाइनेंशियल फिटनेस के साथ हम इस बैटल में फाइट करेंगे, और हमारी जीत भी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट और फाइनेंशियल, ये जो आपका मनी मैनेजमेंट है, इसके साथ हम मार्केट में इंटर करेंगे। तो सीधे चलते हैं, अभी आपको हम ले चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम फिन निफ्टी में ट्रेड के मौके को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपके सामने जो चार्ट देख रहे हैं, उस चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है। ये चार्ट जो है वो डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है। तो आप 3 जुलाई के ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 जुलाई के ट्रेड एनालिसिस में मार्केट ओपनिंग के समय यही आपकी डाउ जोन्स फ्यूचर की पोजीशन थी, जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, कर्सर पर ध्यान देते रहिएगा। यही पोजीशन थी 9:15 में, यही पोजीशन थी। यही पोजीशन क्या बता रहा है कि डाउ अप ट्रेंड के बाद, एक अप ट्रेंड के बाद साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। डाउ एक अप ट्रेंड के बाद साइडवेज मूवमेंट इस तरह से कर रहा है। तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव है। डाउ अप ट्रेंड के बाद एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, तो डाउ पॉजिटिव है। ग्लोबल सेंटिमेंट आपके क्या है, मार्केट ओपनिंग के समय पॉजिटिव है। अब आप चलते हैं कहाँ, अपने फिन निफ्टी के चार्ट पर, जिसमें आपको ट्रेड लेना है। फिर निफ्टी के चार्ट को कैसे देखेंगे, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, सबसे पहले वीकली पर भी देख लेंगे, क्योंकि अच्छा एक ब्रेकआउट मिला है। वीकली टाइम फ्रेम पर इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे पहले थोड़े समय के लिए। अब देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर क्या होता है। जैसा कि पहले के ट्रेडिंग एनालिसिस में भी बता चुके हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस अब ट्रेंड में है। अब ट्रेंड में जाने के बाद कुछ वीक के लिए क्या करता है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 वीक के लिए प्राइस क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, एक रेक्टेंगल बनाता है, या एक फ्लैग भी आप कह सकते हैं कि एक फ्लैग या एक रेक्टेंगल बनाता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, फ्लैग बने रेक्टेंगल बने, ये बुलिश रेक्टेंगल है, फ्लैग भी बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न बना आपका ये पैटर्न आपका यहाँ पर देख सकते हैं, कर्सर पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और इधर 7 वीक से जो पैटर्न बना, और प्राइस एक ही रेंज में बार बार मूवमेंट कर रहा था। वीकली मूवमेंट एक उसका फिक्स बंधे हुए रेंज में हो रहा था, साइडवेज मूवमेंट। तो एक रेक्टेंगल या फ्लैग जो भी कह सकते हैं बना, और इसका ब्रेकआउट दिया। तो एक कंटिन्यूस बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसमें प्राइस पहले के ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो पहले का ट्रेंड अप ट्रेंड रहे तो प्राइस यहाँ पर
ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। और यही जो आपके इस वीक का कैंडल है, अभी जिस करंट वीक में जिसमें आप ट्रेड को एनालाइज कर रहे हैं, उसका यही कैंडल है। देखिए कितना अच्छा रियल बॉडी, बुलिश रियल बॉडी के बाद इस वीक की शुरुआत हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आया है इस लेवल पर, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर आपका ट्रेडिंग हो रहा है। सारे लेवल, नए लेवल जो होंगे ऑल टाइम हाई के लेवल होंगे। तो इस तरह से एक सेलिंग प्रेशर इस वीक में दिखा रहा है थोड़ा सा। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर शॉर्ट करने का आपका समय आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप प्राइस एक्शन को वॉच करते रहिए। अब चलते हैं यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर भी इसको हम देख लेते हैं एक नज़र अपने ये जो कैंडल लाइन्स चार्ट है उसको हायर टाइम फ्रेम पर ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको कन्फर्मेशन मिलेगा, ट्रेंड का कन्फर्मेशन मिलेगा कि हायर टाइम फ्रेम पर हमारा ट्रेंड कैसा है। क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अभी आपके पास फ्रेंड है मार्केट में, ट्रेंड आपके पास है जो अब ट्रेंड है। तो अब ट्रेंड की स्ट्रेटजी, बेसिक स्ट्रेटजी को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। डीप पर कॉन्फिडेंस के साथ, ऑप्शन चेन डेटा को भी यूज करेंगे, उसका भी सहारा लेंगे। जिस समय हम ट्रेड में इंटर कर रहे हैं, ऑप्शन चेन डेटा पर भी देखेंगे कि जिस लेवल पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाने जा रहे हैं सब ट्रेंड में, वो सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी उस स्ट्राइक प्राइस पर बुल्स बियर से ज़्यादा है कि नहीं, मतलब वो सपोर्ट है कि नहीं, वो उसका भी कन्फर्मेशन करेंगे। ऑप्शन चेन डेटा का भी यूज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्म होकर के ट्रेड में एंट्री करेंगे, तो कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करेंगे और प्रोबेबिलिटी भी विनिंग की ज़्यादा ही होगी। तो ये देखिए प्राइस अब ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम पर आपका चार्ट है, ये साइडवेज मूवमेंट कर रहा था पिछले 2 महीने से, जैसा कि हर बार बताते आ रहे हैं। इसके बाद इस कैंडल के साथ ये जो कैंडल आपका है, इसको देखिए, ये कैंडल 27 जून का है, जिस दिन ब्रेकआउट दिया, इस रेंज को ब्रेक करता है, उसके ऊपर क्लोज करता है। ब्रेकआउट देने का मतलब है कि प्रीवियस हाइज के ऊपर क्लोजिंग दे देना। तो ये क्लोजिंग दे दिया। अब क्लोजिंग के बाद देखिए इस तरह से ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाते हुए, गैप अप ओपनिंग करते हुए लगातार हायर गैप, हायर विंडो बनाते जा रहा है। इस गैप को विंडो कहते हैं जापानीज टेक्निक में। तो ये अपर विंडो लगातार फॉर्मेशन करते जा रहा है। ये बुलिश ट्रेंड को बताता है। गैप के बाद गैप, हर देखिए लगातार गैप अप ओपनिंग होते जा रहा है। तो इस तरह से ये सारे गैप बताते हैं कि बुलिश स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं, बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट करते हैं कि काफ़ी बुलिश मोमेंटम मार्केट में है। इस तरह से ये आपका कैंडल है, ये आपका कैंडल 3 जुलाई का है, जिसमें ट्रेड के मौके को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस कैंडल का आप देख सकते हैं कैसा है 1 डे टाइम फ्रेम पर। इसमें एक बड़ा सा सेलिंग वीक है, बड़ा सा सेलिंग वीक डेवलप कर गया है, जो पहले के कैंडल्स में नहीं था। पहले के कैंडल्स में बाइंग वीक था और वे स्पिनिंग टॉप कैंडल थे। इस कैंडल में सेलिंग वीक बड़ा है, क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया है, काफ़ी ऊपर, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर चला गया था। तो जो लोग इस समय पोजीशन लिए थे 2040 के आसपास, जो लोग पोजीशन बनाए थे लॉन्ग की, मार्केट के अप ट्रेंड को देखते हुए, वे इस लेवल पर आप सोच सकते हैं 20,398, मतलब 20,400 का लेवल, मतलब समझ सकते हैं कि प्राइस यहाँ से कितना ऊपर चला गया था। 398 मतलब 400 के पास प्राइस चला गया था। 20,040 से 20,400, 360 पॉइंट ऊपर फिर निफ्टी में जब प्राइस जाता है, तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा मुनाफा उन लोगों को हुआ होगा जो इस समय प्रीवियस कैंडल पर पोजीशन अपना लॉन्ग की बनाए होंगे। तो वे क्या करेंगे, इस मुनाफे को वसूलेंगे, अपने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड करेंगे, और अनवाइंड करेंगे तो सेलिंग आएगी, तो इस तरह का वीक बनना स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। ये वीक बनना, ये सेलिंग वीक बनना नेचुरल है, क्योंकि कितना ज़्यादा प्रॉफिट में वो लोग थे, उतना प्रॉफिट में टिके रहना मुश्किल होता है। ग्रिड के कंट्रोल में आदमी आ जाता है, तो ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, अपने पोजीशन को अनवाइंड करेंगे, लॉन्ग पोजीशन को, और हल्का करेंगे, इससे मार्केट में सेलिंग आएगी। तो इसी को इंडिकेट कर रहा है सेलिंग वीक। अब चलते हैं हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड के मौके मिलेंगे और बिगनर्स को
तरह तरह के चार्ट पर पैटर्न मिलेंगे ढूंढने को और उन पैटर्न पर ट्रेड करने के। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसमें ट्रेड के मौके को एनालाइज करेंगे, कैंडल लाइंस पैटर्न ढूंढेंगे, मल्टीपल कैंडल लाइंस पैटर्न भी ढूंढेंगे, सिंगल कैंडल लाइंस पैटर्न सिंगल कैंडल लाइन पैटर्न भी देखेंगे और हर पैटर्न को महसूस करने के, उसके पीछे के साइकोलॉजी को महसूस करते हुए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को टटोलेंगे। तो अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा, इस चार्ट में जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ओपन होगा, इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह के कैंडल लाइन पैटर्न बन रहे हैं, कहाँ पर किस तरह के चार्टिंग पैटर्न बन रहे हैं। वे पैटर्न रिवर्सल के हो सकते हैं, कंटिन्यूएशन के हो सकते हैं और तरह तरह के पैटर्न बन सकते हैं। तो सब पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए अभी आपके सामने ये जो है प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। प्रीवियस डे के सब बहुत से लेवल जो ड्रा किए हुए हैं प्रीवियस डे के ट्रेनिंग सेशन में ही हम ड्रा किए थे। प्री ट्रेड एनालिसिस में सब लेवल A1 2 3 रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा किए थे। ये जो न्यूट्रल जोन था आपका जो प्रीवियस डे क्लोजिंग पर था, और उसके नीचे 3 ब्लू कलर के लाइन जो थे वे हमारे क्या थे, सपोर्ट के 3 लेवल्स थे जो हम प्री ट्रेड एनालिसिस में ड्रा किए थे, वही सब हैं। और ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये आपका जो ट्रेंड लाइन हम ड्रा किए हैं, ये वही ट्रेंड लाइन है जो 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन, ये बुलिश ट्रेंड लाइन है जो ऊपर की ओर जा रहा है। ये ट्रेंड है, यही ट्रेंड आपको बता रहा है। देखिए यही ट्रेंड है आपका, ये ऊपर की ओर इसका मूवमेंट देख सकते हैं। यही अब ट्रेंड को बता रहा है कि प्राइस कहाँ जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन बता रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, अप मूव करते जा रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर बढ़ते रहेगा, अब ट्रेंड आपका कायम रहेगा इस टाइम फ्रेम पर 5 मिनट, ये तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन हम ड्रा किए हैं। जो वेस्टर्न टेक्निक है चार्टिंग का, उसको यूज करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है। और जैपनीज टेक्निक में कोई ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जैपनीज टेक्निक में सीधे यहाँ पर पैटर्न देखेंगे, पैटर्न का फॉर्मेशन देखेंगे और उस पैटर्न के आधार पर ये ट्रेंड लाइन भी आपको, अगर प्राइस ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करना आपके लिए मुश्किल है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन आप क्योंकि ये बढ़ता हुआ ट्रेंड लाइन, बढ़ता हुआ सपोर्ट है या बढ़ता हुआ रेजिस्टेंस है, जैसा केस हो। जैसे अभी इसके ऊपर प्राइस है तो ये सपोर्ट का काम करेगा ये ट्रेंड लाइन, तो ये बढ़ता हुआ सपोर्ट है। ये इसको कितना भी आगे तक का बढ़ाते जा सकते हैं। ये 2 लो को मिला करके बनाया जाता है, 2 स्विंग लो को मिला करके हम 2 स्विंग लो को मिलाते हुए, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन बढ़ते जाएगा तो प्राइस जितना भी ऊपर मूवमेंट करते रहे प्राइस बढ़ते जाएगा। लेकिन इसको कितना रिस्पेक्ट दिया है सब समझ सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को प्राइस लगातार देख सकते हैं कितना रिस्पेक्ट दिया है, देख सकते हैं आप। इस ट्रेंड लाइन को कभी भी ब्रेक नहीं किया। यह आवर्ली टाइम फ्रेम पर ड्रा किया हुआ ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा वर्क करता है, आप ज़रूर ट्रेंड लाइन ड्रा करें। अगर ट्रेडिंग करना है तो ट्रेंड लाइन ड्रा करना सीखना होगा। इस तरह से प्राइस अभी क्या है, इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। इस तरह का आपका ये जो 3 जुलाई है उसका इस तरह का कैंडल लाइन पैटर्न बना है, कैंडल लाइन का इस तरह से मूवमेंट हुआ है। तो इसमें हम ट्रेड कैसे लें, तो ओपनिंग कहाँ हुई, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था। ये पहले से ड्रा किए गए इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन डेटा और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को मर्ज करते हुए सब लेवल हम ड्रा किए। अब देखिए ओपनिंग होती है, फर्स्ट कैंडल आपका फर्स्ट ओपनिंग रेंज इंडिकेट करता है ये कैंडल। तो इस फर्स्ट कैंडल में इस बॉक्स में बनता है। तो हम लोग जो ड्रा किए 3 रेजिस्टेंस लेवल, इसमें जो थर्ड सबसे ऊपर का जो बॉक्स है इसी में एक कैंडल बनता है। मतलब 20,150 से लेकर के 20,200 इसी बॉक्स में, 50 रेंज के बॉक्स में, 50 पॉइंट के बॉक्स में, जिस बॉक्स का रेंज 50 पॉइंट का है, इसी बॉक्स में प्राइस एक्शन होता है। फर्स्ट कैंडल इसी में बनता है। 20,150 इसका लोअर रेंज है, इसका सपोर्ट लेवल है, और इसका हाइयर जो रेंज है, जो रेजिस्टेंस से डिपिक्ट कर रहा है फर्स्ट कैंडल आपका, वो 20,200 का है। तो
जैसे ही अगला कैंडल, अब हम इस कैंडल को तो देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये किस तरह का कैंडल है। तो इस कैंडल में ओपनिंग इस लेवल पर होती है 20,150 के पास, और ये जाता है 20,200 तक, और उसके बाद क्लोजिंग जो देता है ये कैंडल आपको, एक क्लोजिंग देता है 182 पर, 20,182 पर, मतलब थोड़ा सा उसके नीचे क्लोजिंग देता है। तो ये एक बुलिश कैंडल है। ये बुल्स के पावर को इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स कितने अच्छे गैप अप ओपनिंग देते हैं, उसके बाद भी हाई के नज़दीक ही क्लोज कर देते हैं। तो ये स्ट्रेंथ किसका बता रहा है कैंडल? बुल्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है कि बुल्स कितना ऊपर ले जाके क्लोजिंग देते हैं। और ग्लोबल ट्रेंड भी चूंकि पॉजिटिव था, इसलिए इसकी ओपनिंग कैसे होती है? अपर बॉक्स में होती है। जब ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, प्राइस जिस बॉक्स में क्लोज दिया है उसके अपर बॉक्स में ओपनिंग देगा। तो ओपनिंग इस बॉक्स में भी हो सकती थी और इस बॉक्स में भी हो सकती थी। तो चूंकि हमारा प्राइस एक लंबे टाइम फ्रेम तक न्यूट्रल था, साइडवेज था, 2 महीने से ट्रेडर ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, और जब ब्रेकआउट मिलता है, एक अप ट्रेंड मिलता है, तो ट्रेडर कितने ज़्यादा बुलिश होंगे आप समझ सकते हैं। कितने ज़्यादा बुल्स अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे होंगे। तो ग्लोबल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव, तो इस बॉक्स को छोड़ करके ओपनिंग इस बॉक्स या अपर बॉक्स में भी हो सकता था। तो इस बॉक्स के अपर रेंज में होता है, देख सकते हैं। ये ओपनिंग ग्रीन कैंडल में नीचे होता है, रियल बॉडी का निचला जो पॉइंट है वो ओपनिंग बताता है। तो इस रेंज के ऊपर ओपनिंग होता है, और बुल्स क्या करते हैं? बुल्स इसको नीचे न, बियर्स यहाँ नहीं अपना दिखा पाते स्ट्रेंथ, थोड़ा सा ले जाते हैं प्राइस को, यहाँ छोटा सा वीक देख सकते हैं। ओपनिंग के बाद थोड़ा सा बियर नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुल्स एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि मार्केट बुलिश है। यहाँ पर ले जाते हैं सीधे अपर बॉक्स में, प्राइस को ले जाते हैं हाई अपर बॉक्स के हायर लेवल के पास, इस लेवल के पास 20,200 के पास, लेकिन उसके थोड़ा सा नीचे ला करके फिर क्लोजिंग हो जाती है। तो एक अच्छे रियल बॉडी का ये आपका ओपनिंग कैंडल बनता है। तो ये बुल्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है। मार्केट भी अब ट्रेंड में है और ग्लोबल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। और यहाँ पर देखिए अगला कैंडल इस तरह का फॉर्मेशन होने लगता है, अगला कैंडल इस तरह से बनने लगता है, अच्छे रियल बॉडी का बुलिश कैंडल जो इस के अपर रेंज को क्रॉस कर देता है, अपर रेंज को क्रॉस कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगी हमारी, किस तरह की एंट्री होगी? लॉन्ग की एंट्री होगी। ये बुल्स के स्ट्रेंथ को दोनों कैंडल डिपिक्ट कर रहा है। बुल्स के स्ट्रेंथ को, ग्लोबल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, मार्केट अब ट्रेंड में भी है, और ये फर्स्ट कैंडल का रियल बॉडी भी बुलिश मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम डिपिक्ट कर रहा है। अगला कैंडल भी इसके ऊपर ओपन हो करके, इसके रियल बॉडी के ऊपर ओपन हो करके और इस तरह से बुलिश मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तुरंत हम लॉन्ग में जाएंगे, तुरंत लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, कॉल बाइंग करेंगे या पुट सेल कर देंगे। और उसके बाद देखिए किस तरह का प्राइस मूवमेंट होता है। ये देखिए आप, ये लगातार एडवांसिंग सोल्जर पैटर्न है, 3 सोल्जर पैटर्न है, 3 एडवांसिंग सोल्जर पैटर्न है जो जापानी कैंडल लाइंस बताता है। 3 एडवांसिंग सोल्जर पैटर्न है, 1 2 3 कैंडल, 3 ग्रीन बुलिश कैंडल। और इस गैप अप के बाद, गैप अपने आप में एक बुलिश इंडिकेटर है। ये जो गैप है, गैप बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम इंडिकेट करता है। तो ये जो गैप है अपने आप में बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है। इस बुलिश सिग्नल के बाद ये 3 एडवांसिंग सोल्जर पैटर्न, ये 3 कैंडल से बना हुआ पैटर्न यहाँ पर आपको हम दिखला रहे हैं। ये देखिए, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक तो पहला पॉजिटिव चीज हो गया, एक गैप, यहाँ पर जो एक गैप बना, ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये गैप है। ये गैप खुद में बुलिश सिग्नल है, बहुत ही अच्छा बुलिश सिग्नल है। इस बुलिश सिग्नल के बाद ये 3 सोल्जर का पैटर्न, 3 सोल्जर का पैटर्न क्या सिग्नल देता है आपको कि प्राइस कैसा है? प्राइस में बुलिश मोमेंटम है, प्राइस में बुलिश मोमेंटम है। तो इस तरह के सिग्नल के बाद क्या करेंगे? हम लॉन्ग पोजीशन ही बनाएंगे। और देखिए कितना अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पर मिलता है, बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और इस तरह से कितना अच्छा मूवमेंट इस लेवल तक 20,000 लगभग 400 मान सकते हैं इसको, 20,400 के लेवल तक, 392 तक प्राइस जाता है।
मतलब 400 का जो आपका रेंज है, यहाँ पर एक रेंज आपको हम ड्रा कर देते हैं, एक लाइन ड्रा कर देते हैं इस लेवल पर समझने के लिए। ये देखिए, इसके कलर को हम अभी ब्लैक से ब्लैक कलर का चेंज कर देते हैं इसके कलर को, क्योंकि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। देखिए तो कितना अच्छा मूवमेंट, कितना अच्छा मूवमेंट हुआ। जो कॉल इस लेवल में ओपन हुआ था 8 रुपया का कॉल, जिस कॉल का प्राइस यहाँ पर 8 रुपया था 9:15 में, उस कॉल का प्राइस यहाँ पर 155 रुपया था। ये आप समझ सकते हैं कि 20 टाइम्स कॉल के प्राइस में कितना बढ़ा, कितना कॉल्स 20 टाइम्स बढ़ गए, 20 गुना हो गए। कॉल्स की कीमत 20 गुना हो गई। जो कॉल 9:15 में 8 रुपये का था वो यहाँ पर 155 रुपये का हो गया। ये 20 गुना बढ़ोतरी कैपिटल में। जो ट्रेडर यहाँ पर कॉल बाइंग किए होंगे शुरुआत में, वे यहाँ पर अपने कैपिटल को 20 टाइम्स कन्वर्ट कर लिए तुरंत। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के बाद क्या वो टिके रहेंगे? 20,400 पर इतना बड़ा मुनाफा लेकर के टिके रहेंगे? वहाँ पर सेलिंग आएगी ही, क्योंकि लगातार अप ट्रेंड था। इस तरह का एकदम सीधे प्राइस सीधे ऊपर जाते रहा। बीच में कहीं भी एक रेड कैंडल, एक बीरिश कैंडल आपको नहीं दे रहा है। और ये जो लास्ट का जो ये देखिए, लास्ट का जो कैंडल, इसमें कोई वीक आपको नज़र नहीं आ रहा है, कोई सेलिंग वीक नहीं। बुल्स का एक तरफा कंट्रोल पूरे प्राइस एक्शन पर 950 तक, 950 तक चलता रहा। ये 915 से लेकर के 950 में आपका कैपिटल क्या हुआ? 20 टाइम्स हो गया। मात्र 35 मिनट में कैपिटल 20 टाइम्स। इस तरह की चीज़ें ऑप्शन में ही हो सकती है, डेरिवेटिव सेगमेंट में ही हो सकती है स्टॉक मार्केट के, वो भी ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में भी, दोनों में हो सकता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में इन्वेस्टमेंट कम होता है, ऑप्शन सेलिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इतना प्रॉफिट के बाद जैसे ही ये कैंडल, बीरिश कैंडल एक यहाँ पर बनता है, एक हल्का सा ये बीरिश पैटर्न यहाँ पर बनता है, ये स्पिनिंग, ये इस तरह का इस ट्वीजर टॉप पैटर्न, ये ट्वीजर टॉप पैटर्न जैसे ही बन रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद एक बीरिश कैंडल सेम हाई पर, दोनों का हाई सेम है। ये ट्वीजर टॉप पैटर्न जैसे ही बना ये दो कैंडल का, तो समझ जाइए कि कितना मुनाफा में लोग थे, ट्रेडर कितना मुनाफा में थे। अपने कैपिटल को 20 टाइम्स करके यहाँ बैठे हुए हैं। क्या वे रुकेंगे? जरा सा सिग्नल देखेंगे बीरिश, क्योंकि एक भी बीरिश सिग्नल यहाँ तक नहीं देखे, देखेंगे सेलिंग आ जाएगी, तेज़ सेलिंग आएगी, तेज़ सेलिंग आएगी। और इस तरह से आप देखते हैं ये जो पैटर्न आपका बना ट्वीजर टॉप, जो एक रिवर्सल का पैटर्न है, इसके बनते ही देखिए सेलिंग किस तरह से आती है। यहाँ पर फिर एक जैसे ही ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है, फिर बुलिश हो जाते हैं लोग, ग्रिड में फिर आ जाते हैं, और फिर एक देखिए, फिर एक बाइंग, फिर एक बियर्स के स्ट्रेंथ वाली एक कैंडल। और इस कैंडल के बाद देखिए पैटर्न क्या बना, फिर एक स्पिनिंग टॉप या दोजी कैंडल कह सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर अच्छे रियल बॉडी का, एक अच्छे रियल बॉडी का बीरिश कैंडल। ये देखिए इसी लेवल पर ये दोनों, ये ट्वीजर टॉप पैटर्न जिस लेवल पर बना 20,400 के लेवल पर, ये दोबारा फिर थोड़े से करेक्शन के बाद फिर दोबारा पैटर्न बनता है। और ये पैटर्न भी उसी सप्लाई लेवल को कंफर्म कर रहा है। ये ट्वीजर टॉप पैटर्न जिस सप्लाई लेवल को 20,400 को के स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है कि सप्लाई आज के ट्रेडिंग सेशन में कहाँ है, 20,400 के लेवल पर है। ट्वीजर टॉप पैटर्न बता रहा है अगला जो पैटर्न बन रहा है 1, 2 और 3 कैंडल से बना हुआ, 2 कैंडल से बना हुआ पैटर्न से ज़्यादा कन्विक्शन देता है 3 कैंडल से बना हुआ पैटर्न, और 3 कैंडल से ज़्यादा देगा, ज़्यादा कन्विक्शन आपको देगा। और मल्टीपल कैंडल से बना हुआ 4, 5, 6, 7 इस तरह से बना हुआ पैटर्न, तो इस तरह से इसको और कंफर्म कर देता है ये अगला पैटर्न। इस अगला पैटर्न से आप सभी परिचित हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है,
ये कितना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है मार्केट के साइकोलॉजी का, ट्रेडर के साइकोलॉजी का। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पैटर्न को पहचान सकते हैं आप। ये पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार एक टॉप पर, मार्केट के टॉप पर, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है। यहाँ पर ये जो लेवल है, इस फिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई है। और उस लाइफ टाइम हाई पर आपको ये पैटर्न दिखने को मिल गया, जो पहले से ये ट्वीजर, ये जो ट्वीजर टॉप बना, उसके बताए हुए सप्लाई लेवल को ये पुष्ट कर रहा है, कंफर्म कर दिया कि हाँ, सचमुच में 20,400 पर सप्लाई है। अब जो इतने मुनाफा में लोग थे, यहाँ से मुनाफा चल रहा है। जो लोग यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाए होंगे अब ट्रेंड को देखते हुए, आप समझिए इनका मुनाफा कितना होगा। यहाँ से तो कैपिटल 20 टाइम्स हो गया, यहाँ से क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ से 30 टाइम्स हुआ होगा कैपिटल, जो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाए होंगे। इतना मुनाफा के बाद जब उनको इस तरह का पैटर्न दिखता है, तो ये क्या टिकेंगे? भागेंगे, बहुत तेजी से भागेंगे। और वही होता है। ये आप देख सकते हैं। ये इवनिंग स्टार पैटर्न के बाद भागना शुरू करते हैं। एक कैंडल देखिए, एक हल्का सा ठिठकन, एक हल्का सा झिझक बताता है ये छोटा स्पिनिंग टॉप कैंडल। लेकिन इस कैंडल के कन्फर्मेशन को देखते हुए एक कैंडल भी बता दिया कि बुल्स एक्टिव नहीं हो रहे हैं। इस लेवल को बचाने के लिए देखिए कितना बड़ा रियल बॉडी यहाँ बनता है, कितनी सेलिंग आती है। एक हैवी सेलिंग होती है, उसके बाद से लगातार सेलिंग होते इस लेवल पर थोड़ा सा प्राइस ठिठकता है 300 के लेवल पर, 20,300 के लेवल पर, क्योंकि 400 के नीचे 100 का मल्टीपल यही है। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पर प्राइस ठिठकता है, लगता है कि अब ट्रेंड में यही करेक्शन यहीं पर लास्ट कर जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बना कैसा पैटर्न, एक बना आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न से मिलता हुआ एक पैटर्न यहाँ पर बनता है। एक स्पिनिंग टॉप कैंडल जो बता रहा है कि बियर्स अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। उसके बाद एक बियरिश कैंडल के बाद एक उतना ही बड़ा रियल बॉडी का बुलिश कैंडल। लेकिन ये जो बना पैटर्न, आपको बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बना, वो किस लेवल पर बना? वो बन रहा है 20,075 के लेवल पर। तो इस लेवल के नीचे आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 का स्ट्राइक प्राइस था। ये 20,250 का स्ट्राइक प्राइस, जहाँ पर क्या थे, जहाँ पर सपोर्ट था। आपका सपोर्ट कहाँ पर था? 20,250 पर। और ये पैटर्न बन रहा है 20,070 पर, 20,270 पर। तो मात्र 20 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। तो क्या करेंगे? बियर्स यहाँ पर ज़रूर एक्टिव होंगे और फाइटिंग कहाँ पर, ये लेवल को, इस प्राइस को कहाँ ड्रॉप करते हैं? अगला कैंडल देखिए, इस पैटर्न बनने के बाद अगला कैंडल क्या बनता है? एक दोजी कैंडल बनता है। बुल्स बियर्स के इक्विलिब्रियम को बताता है। बुल्स एक्टिव होते हैं लेकिन तुरंत क्या होता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये इक्विलिब्रियम को बता रहा है। उसके बाद फिर बियरिश कैंडल, इस तरह से। तो प्राइस टिक नहीं पाता इस लेवल पर, क्योंकि एक बियरिश ट्रेंड, एक फियर डेवलप कर गया ट्रेडर्स में, क्योंकि वे अच्छे मुनाफे के साथ थे। फियर डेवलप किया थोड़ा सा। कुछ लोग यहाँ पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वे सक्सीड नहीं करते हैं। क्या होता है? प्राइस फिर नीचे आता है। ये 20,250 का जो लेवल था, वो आपका एक सपोर्ट का लेवल था, उसको ब्रेक करता है। 20,050 के सपोर्ट को यहाँ पर 20,050 पर एक लेवल हम आपको ड्रा कर देते हैं। 20,050 यहाँ पर 20,050 पर एक हम लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। ये देखिए 20,050 का ये लेवल है। यही 4,000 से प्राइस कहाँ पर गिरता है? गिरते
300 पर आता है, 300 पर आता है, 300 पर आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेने की, यहीं पर इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होता है। 3000, 300, 20,000, 300 से थोड़ा सा नीचे इस तरह के स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने लगते हैं, जो बताते हैं कि बियर्स स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बियर्स में नहीं रहा। उसके बाद इस तरह का एक फॉर्मेशन भी होता है, एक बुलिश पैटर्न भी बनता है यहाँ पर। लेकिन बुलिश पैटर्न के बाद क्या होते हैं, बुल्स अनडिसाइसिव हो जाते हैं, ये दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है इस पैटर्न के बाद। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता अगला कैंडल तो प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता था, वो सिग्नल दे रहा था। लेकिन ये कैंडल इस स्पिन, ये जो दोजी कैंडल बना, ये आपको सिग्नल इसमें एंट्री का नहीं दे रहा है, और ये कोई इम्पोर्टेंट लेवल भी आपके लिए नहीं है, न पहले से कोई हिस्टोरिकल डेटा आपके पास है, कोई हिस्टोरिकल चार्ट पर कोई पैटर्न है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेट करेंगे कन्फर्मेशन का, क्योंकि ऑल टाइम हाई से प्राइस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हम कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। इस पैटर्न के बाद अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता, ये दोनों के हाईएस्ट हाई से ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता, तब हम लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर फिर ले सकते थे, बना सकते थे। लेकिन वैसा कोई कन्फर्मेशन हमको नहीं मिलता है, और एक काम होता है 20,250 के सपोर्ट लेवल के पास। तो हम प्राइस को वेट करेंगे इस लेवल पर आने का, 20,250 के लेवल पर, क्योंकि हमारा सपोर्ट यही है। ऑप्शन चेन डेटा जो उस समय का था उसके हिसाब से सपोर्ट यहीं पर है। और यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे कि 250 पर प्राइस एक्शन क्या होता है। एक लंबा अच्छा रियल बॉडी का बेरिश कैंडल 250 पर आता है, और उसके बाद देखिए इस स्पिनिंग टॉप कैंडल से उसको ब्रेक करता है। उसके बाद फिर यहाँ एक छोटा सा इस तरह का एक अच्छे बुलिश वीक के साथ एक बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन इस लेवल पर होता है, इसके नीचे होता है। लेकिन इसके बाद ठीक जो अगला कैंडल है, वो बियर्स जो है, यहाँ पर बियर्स जो एक्टिव थे, वे प्राइस को इसके नीचे ले जाकर के क्लोज तो कर देते हैं 250 के लेवल के नीचे इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लेकिन अगला जो कैंडल है वो प्राइस को सीधे लेकर के चलाता है 250 के ऊपर, 250 के ऊपर लेकर के चला आता है। तो यहाँ पर हमें क्या कन्फर्मेशन मिलता है, यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिलता है कि बियर्स जो हैं, जो इतने अच्छे मोमेंटम के साथ आ रहे थे, अपना मोमेंटम इस 250 के सपोर्ट पर खो चुके हैं। बुल्स इसके ऊपर क्लोज करने में सक्सीड कर गए हैं, मतलब बुल्स यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं 250 के लेवल पर। बुल्स अब 250 के लेवल से नीचे प्राइस को ले जाने देना नहीं चाहते हैं। बुल्स एक्टिव हो गए, जो बुल्स यहाँ तक छोड़े हुए थे, बुल्स छोड़े हुए थे, अब बुल्स यहाँ पर एक्टिव हो गए इस लेवल पर। और ये पैटर्न भी देखिए, ये बीरिश कैंडल, ये दो स्पिनिंग टॉप कैंडल, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल। ये पैटर्न जो है ये टावर बॉटम पैटर्न से मिलता जुलता पैटर्न है। ये देखिए आपको यहाँ पर ये 4 कैंडल का पैटर्न, एक बीरिश कैंडल, दो स्पिनिंग टॉप कैंडल, और एक फिर बुलिश रियल बॉडी का कैंडल। ये टावर बॉटम पैटर्न से मिलता जुलता पैटर्न है, जिसका फॉर्मेशन एक अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में होता है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये बता रहा है कि आपका कहाँ पर सपोर्ट है। ये सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है टावर बॉटम पैटर्न कि आपका सपोर्ट इस लेवल पर है, इस लोवेस्ट लो पर आपका डिमांड है। ये जो इस लोएस्ट लो है, यहाँ पर आपका डिमांड है, यही डिमांड का आपका लेवल है। और ये देखिए, इसको हर बार मार्केट कंफर्म किया है कि हाँ यही डिमांड का लेवल है। यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो भी बता रहा है कि हाँ यहीं पर डिमांड का लेवल है। इसके बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर मूव करता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, वो भी कंफर्म करता है कि यही डिमांड का लेवल है। तो कितना अच्छा कंफर्मेशन आप देख सकते हैं कि पहले से कोई लेवल्स नहीं थे। वेस्टर्न टूल्स आपको ये जो टूल है आपका, ये जो ट्रेंड लाइन है, यही केवल इंडिकेट कर रहा था कि प्राइस इसके ऊपर है तो अभी बुलिश है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको प्राइस ब्रेक करके नीचे आ जाता तो डरने की ज़रूरत थी। तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है तो हमको डरना नहीं है। हम जान रहे हैं कि प्राइस मोमेंटम अभी बुल्स के हाथ में ही है, प्राइस एक्शन का कंट्रोल बुल्स के हाथ में ही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस एक्शन हो रहा है, और यहाँ पर इस तरह के बुलिश पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न बनने लगे एक डाउन ट्रेंड के बाद। तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि प्राइस अब या तो साइडवेज होगा या ऊपर जा सकता है। तो प्राइस कुछ देर साइडवेज रहता है,
फिर इसको टेस्ट करता है इस लेवल पर, तो दोबारा जब इस लेवल पर प्राइस एक्शन इस तरह से होता है, ये डबल कन्फर्मेशन आपको मिल गया। यहाँ पर जैसे डबल कन्फर्मेशन मिला था कि यहाँ पर सप्लाई है इसके ऊपर, यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन मिल गया कि आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर क्या है, इस लेवल पर डिमांड है। तो डबल कन्फर्मेशन हुआ तो यहाँ पर हम आराम से लॉन्ग की एंट्री लेंगे, क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड भी अब ट्रेंड है। और 12:30 में आपका जो ओपनिंग हुआ यूरोपियन मार्केट का, वो भी पॉजिटिव ओपनिंग हुआ। डाउ जोन्स फ्यूचर भी बता रहा है 12:30 में, ये देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट 12:30 में, इसको भी देख लेंगे। ग्लोबल ट्रेंड भी देख लेंगे। इंट्रीज से पहले ज़्यादा कन्फर्म होकर इंटर करेंगे तो हमारा साइकोलॉजी अच्छा रहेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो इस तरह से दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्म होने की कोशिश करेंगे जब भी ट्रेड लेंगे। हर तरह का कन्फर्मेशन, ग्लोबल कन्फर्मेशन, लोकल कन्फर्मेशन, दोनों कन्फर्मेशन, चार्टिंग पैटर्न का कन्फर्मेशन और कैंडल लाइंस पैटर्न का कन्फर्मेशन, सिंगल कैंडल लाइन हो, मल्टीपल कैंडल लाइन हो, सबका कन्फर्मेशन लेते हुए हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो ये जो आपका सामने जो चार्ट है वो डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है। 3 जुलाई के ट्रेड का अपन एनालाइज कर रहे हैं। तो 3 जुलाई को देखिए 12 PM में क्या हो रहा है। 3 जुलाई को 12 PM में क्या हो रहा है, ये देखिए, ये 12:20, यही 12 बजे के 12 PM के बाद यही प्राइस एक्शन ये हो रहा है। देखिए इस तरह से 12:30 का यही कैंडल है, ये जो कैंडल है 12:30 का कैंडल है, एक बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल बराबर साइडवेज ही है, न ऊपर जा रहा है प्राइस न नीचे जा रहा है। 12:30 में न्यूट्रल आपको इंडिकेट कर रहा है। तो इसके हिसाब से ये डेक्स देखिए यही ओपन हुआ था 12:30 में, इस डेक्स के चार्ट को भी देख लीजिए। डेक्स की ओपनिंग हुई थी 12:30 में, ये जर्मन का इंडेक्स है। ये डेक्स देखिए, डेक्स की ओपनिंग कैसे हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई जो एक बुलिश ओपनिंग है। तो ये बता रहा है कि क्या यूरोपियन मार्केट बुलिश है, यूरोपियन मार्केट बुलिश है। इस तरह से उसके बाद तो डाउन ट्रेंड आया, लेकिन 12:30 में क्या था, उस टाइम पर यूरोपियन मार्केट को बुलिश होने का इंडिकेशन दिया। तो 12:30 यहाँ पर देखिए 12:20, 12:30, 12:30 ये देखिए कैंडल, यूरोपियन मार्केट जैसे ही गैप अप खुला यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनने लगी। इस पर प्राइस एक सपोर्ट लेवल पर है। कैंडल लाइंस चार्टिंग टेक्निक जो है बता रहा है कि इस लेवल पर क्या है, सपोर्ट है ये इस लेवल पर। और इसके बाद यहाँ पर इस प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पर देखिए फिर पैटर्न उसी तरह का। तो इस सपोर्ट पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे ही फिर दोबारा फिर इसके नीचे प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर जाने के बाद होने लगता है, शूटिंग स्टार पैटर्न एक छोटा सा देख सकते हैं इस तरह के, फिर दोजी कैंडल यहाँ से यहाँ पर अगर आप इंटर भी करिए तो यहाँ पर भी एक अच्छा आपको 20% का मुनाफा मिल सकता था। उसके बाद इस तरह से जब दोजी कैंडल इस तरह के बनने लगे, इस तरह के कैंडल, उसके बाद फिर देखिए प्राइस नीचे आता है और यहाँ पर फिर क्या बनता है, फिर उसी सपोर्ट लेवल को, उसी डिमांड के लेवल को यहाँ पर कंफर्म करता है प्राइस एक्शन। और उसके बाद जैसे ही फिर ऊपर की ओर ब्रेक करता है, ये डबल कंफर्मेशन हो गया, डबल टॉप बन गया, ये चार्टिंग पैटर्न एक बन गया, डबल टॉप चार्टिंग पैटर्न। और डबल टॉप पैटर्न क्या है, बुलिश पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ पर जैसे ही दोबारा क्रॉस करता है 20,250 के सपोर्ट लेवल को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लॉन्ग की एंट्री ले लेंगे। और इस लॉन्ग की एंट्री के बाद देखिए ये आपको कितना अच्छा पैटर्न इस लेवल तक 20,300, फिर 300 के लेवल तक प्राइस जाता है। 2050 से ये 50 पॉइंट का, ये 50 पॉइंट का आपको टारगेट मिला, 50 पॉइंट का रिवार्ड मिलता है। कितने रिस्क के एवज में, रिस्क आपका क्या है, यही लोवेस्ट लो है, मतलब 20,230, मतलब 20 पॉइंट के एवज में आपको 50 पॉइंट का रिवार्ड यहाँ पर मिलता है। फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन देखते हैं कि फिर यहाँ पर इस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन होने लगा, यहाँ पर सप्लाई को इंडिकेट कर रहा है कैंडल, क्योंकि इसके बाद फिर बेरिश कैंडल है, ट्विजर टॉप बनने लगा 20,300 के लेवल पर। तो 20,300 के लेवल पर ट्विजर टॉप का फॉर्मेशन फिर दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं, ये बना आपका ट्विजर टॉप, ये बना ट्विजर टॉप जैसा पहले भी बन चुका था। इसको देखिए यहाँ पर ये दो कैंडल पर ध्यान दीजिएगा, मोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा पेंसिल को पतला करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ट्विजर टॉप बना
ट्विज़र टॉप पैटर्न बना, ये दोनों कैंडल से। इसके अलावे इसको फिर कंफर्म करता है, यहाँ पर फिर पैटर्न बनता है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, तो ये ट्विज़र टॉप भी है। तो डबल कंफर्मेशन मिलता है कि इस लेवल पर अभी आपको क्या है, इस लेवल पर आपको ये 300 के लेवल पर क्या है, सप्लाई है। तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे जाता है, लेकिन इस लेवल को ये प्रीवियस सपोर्ट जो है इंडिकेट करते जा रहा है। ये यहाँ पर ये जो टावर बॉटम पैटर्न, यहाँ पर जो टावर बॉटम पैटर्न बना, वो जो आपको सबसे पहले इंडिकेट किया कि यहाँ पर डिमांड है, ये दोबारा भी प्राइस उसको, ये प्राइस एक्शन जो है उसको कंफर्म करता है। यहाँ पर फिर देख सकते हैं पैटर्न, ये पैटर्न क्या है आपको, ये ट्विज़र बॉटम पैटर्न है, इसको पियर्सिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर इस पैटर्न को भी समझिए। ये क्या है आपका, ये यहाँ पर दोबारा जो पैटर्न बना, ये आपका पियर्सिंग पैटर्न है। ये जो पैटर्न आपका है वो पियर्सिंग पैटर्न है। ये दो कैंडल से बना हुआ पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न है, जो एक रिवर्सल बताता है, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बताता है, जो इंडिकेट करता है डिमांड को कि इसके नीचे, इसके लोवेस्ट लो के पास डिमांड है। तो इस तरह से ये लेवल देखिए लगातार सपोर्ट का काम करता है, लगातार होल ट्रेडिंग सेशन एक सपोर्ट का काम करता है क्लोजिंग तक, और इस तरह से साइडवेज हो जाता है डाउन ट्रेंड के बाद। एक समझ सकते हैं कि ये टोटल आपका ट्रेंड क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। इस पर सपोर्ट लेता है, इसी लेवल पर 20,230 के लेवल पर सपोर्ट लेता है। और इस तरह से छोटे से मूवमेंट के लिए आप, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में है, तो इस लेवल पर आप इन लॉन्ग की पोजीशन बना करके छोटा सा स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का ट्रेड आपको दोस्तों, इसी तरह का आज का ट्रेड आपका रहा। तो इसी तरह इस चैनल को आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए, और हम इसी तरह आपके लिए हर कैंडल को कैंडल टू कैंडल एनालाइज करने की कोशिश करते रहेंगे, कैंडल के पीछे के साइकोलॉजी को एनालाइज करने की कोशिश करते रहेंगे। आपको कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें, और फिर आपसे हम मिलेंगे प्री ट्रेड एनालिसिस में, अगले ट्रेडिंग सेशन के प्री ट्रेड एनालिसिस में। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।